एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ शहर में रहा करता था। अचानक से एक दिन उसे अपने गांव का एक पड़ोसी मिल जाता है। उसके बाद जैसे ही वह उससे बात करता है तो उसे अपनी मां की बहुत बुरी हालत के बारे में पता चलता है। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ सीधा गांव पहुंचता है और अपनी मां से अपने साथ चलने के लिए आग्रह करने लगता है। लेकिन तभी उसकी मां अपनी आंखों में आंसू ले आती है और कहती है कि बेटा, मैं तुम्हारे साथ चलने के लायक नहीं हूं। इस बात को सुनकर बेटा बुरी तरह से हैरान हो जाता है और साथ में जो उसकी पत्नी खड़ी थी वह भी हैरान हो गई थी। क्या कहानी थी, किस वजह से उस मां ने इतनी बुरी हालत होने के बावजूद भी उनके साथ चलने से मना कर दिया? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए ताकि जो मेरा हौसला है वह और भी ज़्यादा बढ़ता रहे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानियाँ ऐसे ही रोज रोज मैं आप लोगों को हमेशा सुनाता रहूं। दोस्तों, बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता हैं, 2 उनके बच्चे हैं। पिता खेती बाड़ी किया करते हैं पुश्तैनी जमीन पर और उसी से घर का गुजारा किया करते हैं। बड़े लड़के का नाम विकास है। विकास जो कि पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार है और उसने अपनी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर ली है। पढ़ाई लिखाई को करने के बाद वह सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है और अभी अभी उसने एक ऐसा टेस्ट दिया है जिस टेस्ट को करने के बाद वह सरकारी टीचर बन जाएगा। घर वाले राह देख रहे हैं कि बड़ा लड़का कब सरकारी नौकरी करेगा और उसके बाद उन लोगों का नाम रोशन करेगा। कुछ दिनों बाद विकास का उस टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है और उसे पता चलता है कि वह एक सरकारी टीचर बन गया है। इसके बाद घर वाले इस बात की बड़ी ही खुशियां मनाते हैं और उसके छोटे भाई से भी इसी बात की प्रेरणा देने लगते हैं और कहते हैं कि देख, तेरा बड़ा भाई सरकारी नौकर बन गया है और तू भी पढ़ाई लिखाई को अच्छी तरह से कर और तू भी सरकारी नौकरी में लग जा। इसके बाद जो छोटा लड़का होता है वह भी सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगता है। बड़े भाई की सरकारी नौकरी लग गई थी और उसकी नौकरी लगती है हाजीपुर शहर में। हाजीपुर शहर के अंदर एक सरकारी स्कूल होता है जहां पर उसे पढ़ाना था। अब जो हाजीपुर शहर था वह उनके गांव से लगभग 40 किलोमीटर दूर पड़ता था और वहां से आना जाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता था। तो जो विकास है वह सोचता है कि क्यों ना मैं यहीं पर एक किराए का कमरा ले लूं और उसी के अंदर अपने समय को व्यतीत करूं। हाजीपुर के अंदर ही वह एक किराए का कमरा ले लेता है और उसी के अंदर रहा करता और वहां से सुबह सुबह स्कूल पढ़ाने के लिए चला जाया करता और जब स्कूल की छुट्टी हो जाया करती तो वापस वहीं आ जाया करता। विकास अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा प्यार किया करता है। जो कुछ भी रुपए पैसे वह कमाया करता है उन पैसों को टाइम टू टाइम अपने घर भेज दिया करता। धीरे धीरे विकास को वहां पर नौकरी करते हुए लगभग 2 साल बीत जाते हैं और 2 साल बाद अचानक से उसके माता पिता उसकी शादी की चिंता करने लगते हैं और उसके लिए इधर उधर लड़की ढूंढने लगते हैं। ढूंढने से उन्हें एक लड़की मिल भी जाती है जिसके पिता दहेज में कार देने वाले थे और साथ में लाख रुपए कैश देने वाले थे। दरअसल जो विकास के माता पिता हैं वह थोड़े से दहेज के लालची हैं और इसी वजह से उन्होंने ऐसी लड़की से विकास की शादी फिक्स कराई थी जो लड़की दहेज में ढेर सारा रुपया पैसा ला सके। इसके बाद ये बात जैसे ही विकास को पता चलती है तो वह एकदम से हैरान हो जाता है। वह कहने लगता है कि माँ बाबूजी, सबसे पहली बात तो मैं शादी के टाइम पर दहेज बिल्कुल से नहीं लूँगा और दूसरी बात मैं बिल्कुल से शादी नहीं करूँगा। इसके बाद माता पिता उससे पूछने लगते हैं कि बेटा क्या बात हो गई, तो वह बता देता है कि जहाँ पर मैं रहा करता हूँ उसी के साइड में एक कपड़े सीने वाली दुकान है और उस दुकान पर एक लड़की काम किया करती है जिसका नाम है सुनीता और पिछले 1.5 साल से मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूं और उससे प्यार किया करता हूं। मैं उसी से शादी करना चाहता हूं और उसके पिता दहेज बिल्कुल भी नहीं दे सकते क्योंकि उसके पिता की तबीयत खराब रहा करती है और अपने पिता की देखभाल करने के लिए वह इस बुटीक पर काम किया करती है। अब इस बात को सुनते ही माता पिता एकदम से बौखला जाते हैं और कहने लगते हैं कि हम तुम्हारी उससे बिल्कुल भी शादी नहीं कराएंगे और तुम्हें इसी लड़की से शादी करनी होगी। अब जैसे ही विकास इस बात को देखता है कि उसके माता पिता उसकी दहेज के लिए शादी करवाना चाहते हैं तो उसे बड़ा ही बुरा लगता है। लेकिन फिर भी वह सोचता है कि अपने माता पिता के पास जाऊंगा और उन्हें वहां पर समझाऊं। उसके बाद विकास छुट्टी के दिन वहां से निकलता है और सीधा अपने गांव वाले घर में पहुंच जाता है। वहां जाकर वह अपने घर वालों को समझाने की कोशिश करता है लेकिन घर वाले उल्टा उस पर ही हावी हो जाते हैं, खासकर उसके पिता। उसके पिता ने उससे साफ साफ बोल दिया था कि तेरी शादी इसी लड़की के साथ होगी जिसको हमने तुम्हारे लिए पसंद किया है और अपने दिमाग से उस लड़की का ख्याल बेशक से निकाल दो।
ऐसा कहकर उसके पिता ने उसे फाइनल डिसीजन दे दिया था और वह अपने माता पिता के सामने कुछ भी नहीं कह पाता है। इसके बाद जो विकास होता है मजबूरन अपने माता पिता से हामी भर लेता है और वहां से वापस आकर अपनी ड्यूटी करने लगता है। इसके बाद शाम के समय वह सुनीता से मिलता है और सुनीता से मिलकर उससे बातें करने लगता है। बातों के दौरान वह ये सारी बातें सुनीता को बता देता है और कहता है कि घर वाले मेरी शादी कराना चाहते हैं एक ऐसी लड़की से जो दहेज में कार भी दे रही है और साथ में अपने साथ 5 लाख रुपए भी लेकर आएगी। मैंने घर वालों को बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वह लोग नहीं मान रहे हैं। अब सुनीता जैसे ही इस बात को सुनती है तो एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और विकास जैसे ही सुनीता की आंखों में आंसू देखता है तो वह भी फूट फूट कर रोने लगता है। दोनों प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के गले लिप्त हैं और काफ़ी देर तक वहां पर माहौल गमगीन रहता है। इसके बाद जो सुनीता है वह कह देती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम उसी से शादी कर लेना, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। मैं तुमसे बिल्कुल भी शादी के लिए नहीं कहूँगी क्योंकि तुम सरकारी नौकर हो और सरकारी नौकर को दहेज मिलना तो बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हें दहेज नहीं मिलेगा तो तुम्हारे अड़ोस पड़ोस वाले तुम्हारे बारे में बातें बनाएंगे। ऐसा कहकर सुनीता ने शादी से मना कर दिया था और उसके बाद वह लोग अपनी पुरानी बातों को याद करने लगते हैं उन दिनों को जब सुनीता और विकास की नज़र एक दूसरे से पहली बार मिली थी और उन दिनों को भी याद करते हैं जब उन दोनों ने एक दूसरे को पहली बार अपने अपने प्यार के बारे में बताया था। वह पल बड़े हसीन होते हैं और पलों को याद करके वह काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही सच्चाई से उनका सामना होता है फिर से एकदम से उदास हो जाते हैं। तभी जो विकास होता है वह उससे कहने लगता है कि नहीं सुनीता, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुमसे प्यार किया करता हूँ और मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। मैं तुम्ही से शादी करूँगा और तुम्हारे अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। इसके बाद विकास उससे मना करने लगती है, कहती है कि विकास ऐसा नहीं सोचा करते, तुम्हारे माता पिता ने बचपन से पाल पोस कर तुम्हें बड़ा किया है और बड़ा हो अगर तुम ऐसा कर दोगे तो फिर उनके दिल पर क्या बीतेगी। इसके बाद विकास के दिमाग में कुछ चल रहा था और उसके बारे में वह सुनीता को बता देता है। जैसे ही उसने यह बात सुनीता को बताई थी तो सुनीता कहने लगती है कि नहीं विकास, हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन विकास कहता है कि सुनीता, और कोई रास्ता नहीं है, इस रास्ते से ना तो माता पिता परेशान होंगे और ना ही कैसी भी कोई दिक्कत होगी, हम दोनों की शादी भी हो जाएगी और उसके बाद समाज में कोई भी हमारे बारे में कुछ भी गलत नहीं कहेगा। सुनीता इस काम को करने से मना कर देती है लेकिन विकास इस काम को करने की जिद लगा बैठा था। उसके बाद सुनीता मजबूरन इस काम के लिए हामी भर लेती है और सुनीता वहां से अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद वह अपने गांव वालों और कुछ परिवार वालों को इस बारे में बता देती है कि वह एक विकास नाम के लड़के से प्यार किया करती है जो कि सरकारी टीचर है और कल वह मेरे घर पर मुझसे मिलने के लिए आएगा। इसके बाद जब सुनीता के परिवार वाले इस बात को सुनते हैं तो उन्हें लड़का अच्छा लगता है और वह इससे सुनीता की शादी करने के लिए एग्री हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो बेटी उसी से शादी कर लो। लेकिन जैसे ही वह विकास के घर वालों के बारे में अपने परिवार वालों को बताती है तो उसके बाद सुनीता के परिवार वाले पकड़वा शादी कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। दरअसल यही प्लान था विकास का। विकास ने सुनीता से कहा था कि देखो, घर वाले तो मानेंगे नहीं लेकिन कल मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँगा और तुम अपने गांव वालों को पहले से यह बात बता देना कि मैं एक लड़के से प्यार किया करती हूँ और वह एक सरकारी टीचर है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं। उसके बाद गांव वाले जरूर से हम दोनों की पकड़वा शादी करा देंगे और जब हमारी पकड़वा शादी हो जाएगी तो कोई भी हमारे बारे में कुछ भी गलत नहीं कहेगा। इसके बाद दूसरा दिन जैसे ही होता है तो दूसरे दिन सुबह सुबह विकास सभी चीज़ों के लिए तैयार था और अपने स्कूल से छुट्टी लेकर सीधा सुनीता के गांव पहुंच जाता है और वहां पर उसके घर में जाकर बैठकर उसके साथ चाय पीने लगता है। अब गांव वालों को यह बात पहले से ही पता थी तो एकदम से वह बाहर से दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं और गांव के काफ़ी सारे लोग वहां पर इकट्ठा हो गए थे। इसके बाद जैसे ही सुनीता दरवाज़ा खोलती है तो सुनीता कहने लगती है कि यह मेरा प्रेमी है और मैं इससे प्यार किया करती हूँ और इतने दिनों पहले से इसे जानती हूँ। उसके बाद गांव वाले सभी लोग मिलकर फोर्सफुली उन दोनों की शादी करा देते हैं एक मंदिर में जाकर। लेकिन गांव वालों को यह नहीं पता था कि इस शादी का प्लान विकास ने ही किया है। इसके बाद उन दोनों की ज़बरदस्ती से शादी हो जाती है और शादी होने के बाद विकास अपनी पत्नी सुनीता को लेकर वहां से सीधा अपने गांव चला जाता है। गांव जाने के बाद जैसे ही घर वाले देखते हैं कि यह तो शादी करके ले आया तो उसके बाद उसे धमकाने लगते हैं। विकास का पिता उससे कह देता है कि अगर तूने अपनी मर्जी से शादी कर ही ली है तो आगे की जिंदगी भी अपनी मर्जी से जी।
ले आज के बाद हमें अपनी शक्ल मत दिखाना और चला जा यहाँ से, ऐसा कहकर विकास के पिता ने विकास को अपने घर से निकाल दिया था और कुछ दिनों बाद वह उसे अपनी जायदाद से भी बेदखल कर देता है। विकास वहाँ से दोबारा हाजीपुर आ जाता है और वहाँ पर एक किराए का घर लेकर रहने लगता है। उसकी पत्नी भी पैसे कमाया करती है और विकास भी पैसे कमाया करता है, तो दोनों जन मिलकर कुछ ही दिनों में हाजीपुर के अंदर ही अपना एक छोटा सा मकान खरीद लेते हैं और उसके अंदर रहने लगते हैं। लेकिन बार बार जो सुनीता होती है उसे अपनी इस बात पर कभी कभी गुस्सा आया करता है और वह विकास से लड़ाई कर दिया करती है। कहती है कि तुमने ये बहुत गलत किया है। विकास उसे समझा देता है और कहता है कि चिंता मत करो, अभी हमारे पास टाइम है और जिंदगी में कभी ना कभी हमें उनके साथ रहने का मौका भी मिल जाएगा। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ विकास वहीं पर रहकर अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करने लगता है। इधर जो उसका छोटा भाई था वह भी सरकारी नौकरी लग जाता है और विकास के जो माता पिता होते हैं वह अब छोटे बेटे की सारा दहेज लेकर शादी कर लेते हैं। शादी होने के बाद दुल्हन घर के अंदर आती है, लेकिन जैसे ही दुल्हन घर के अंदर आती है तो उसके बाद ही अपने रंग दिखाने चालू कर देती है। जरा सी छोटी सी बात पर वह कह दिया करती कि मैं तो दहेज लेकर आई हूँ और मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगी, यानी कि अगर सास कुछ काम के लिए कह दिया करती तो वह घर में क्लेश कर दिया करती और इसी तरह से घर के अंदर कलह का माहौल तैयार हो जाता है। उसका पति यानी कि जो विकास का छोटा भाई होता है वह भी अपनी पत्नी की ओर लेता है, क्योंकि ढेर सारे रुपए पैसे वह अपने साथ लाई थी और उन पैसों की वजह से वह अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं कह पाता है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है। कुछ समय तक तो जो विकास की माँ होती है वह इस बात को बाहर तक नहीं जाने देती है, लेकिन जब छोटे भाई की पत्नी इधर उधर सब तरह से लड़ाई करने लगती है तो कई बार उसने अपने माता पिता को घर से निकालकर बाहर खड़ा कर दिया था और कह दिया था कि तुम लोगों को इस घर में रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब ये बात पड़ोस वाले भी जान गए थे और धीरे धीरे एक पड़ोस का व्यक्ति यह बात जाकर विकास को भी बता देता है, क्योंकि एक दिन विकास सब्जी लेने के लिए मार्केट गया हुआ था तो सब्जी के अंदर ही उसके पड़ोस का एक व्यक्ति जो मंडी में सब्जियों को इधर से उधर रखा करता था, पल्लेदारी का काम किया करता था, वह उसे मिल जाता है और मिलने के बाद जैसे ही वह उससे बात करता है तो उसे अपने माँ बाप की दशा के बारे में पता चल जाता है। उसे पता चलता है कि छोटे भाई की शादी हो गई है और शादी के बाद जो छोटे भाई की पत्नी आई है वह माँ बाप पर बहुत ही अत्याचार किया करती है। यहाँ तक कि उस पड़ोस के व्यक्ति ने बताया था कि कभी कभी तो वह उन पर हाथ भी उठा दिया करती है और वह लोग इस बात को दबा लिया करते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति का घर पड़ोस में ही था तो उस घर की आवाज़ें उसको सुन जाया करती। उनसे वह अंदाजा लगा लेता है और विकास को सब कुछ बता देता है। अब विकास जैसे ही यह सब कुछ सुनता है तो उसे बड़ी ही हैरानी होती है और उसके बाद वह अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद आज वह पूरी तरह से उदास था और यह बात सुनीता भी नोटिस कर लेती है। अब सुनीता जब शाम के समय अपने पति के साथ आराम कर रही थी तो वह उससे पूछने लगती है कि आप आज इतने उदास क्यों हो, तो वह सुनीता को बताता है कि मेरे छोटे भाई की शादी हो गई है और उसकी जो पत्नी है उसने माता पिता को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रखा है। इसके बाद सुनीता कहने लगती है कि फिर तुम क्या करना चाहते हो, तो वह कहता है कि मैं तो अपने माँ बाप की मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि आखिरकार उन्होंने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, इस लायक बना दिया कि मैं तुम्हारे साथ अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत कर रहा हूँ। तो सुनीता उसकी तरफ अजीब निगाहों से देखने लगती है और फटाक से कह देती है कि यह भी कोई पूछने वाली बात है और इसमें परेशान होने वाली तो कोई बात ही नहीं थी। तभी जो विकास है वह सुनीता की तरफ देखता है और एकदम से उसे अपने गले से लगा लेता है, क्योंकि अब तक विकास सोच रहा था कि सुनीता उसकी इन बातों का ना जाने क्या मतलब निकालेगी और कहीं वह कहने लगे कि उन्होंने प्रॉपर्टी का कोई भी हिस्सा हमें नहीं दिया तो हम लोग उनकी सेवा क्यों करें। इसके बाद सुनीता उससे कहती है कि चलो अभी के अभी चलते हैं और माँ बाबूजी को अपने साथ लेकर आते हैं। यहाँ पर हमारे पास अपना घर है और हम दोनों कमाया करते हैं तो उनका जीवन अच्छी तरह से व्यतीत हो जाएगा। इसके बाद विकास उससे कहने लगता है कि कोई बात नहीं, जब इतने दिनों से हम उनसे अलग रह रहे हैं तो एक रात और सही कल सुबह सुबह चलेंगे। मैं अपने स्कूल में छुट्टी के लिए बोल दूंगा और तुम भी कल काम पर मत जाना। ऐसा कहकर वह दोनों आराम करने लगते हैं और दूसरे दिन सुबह जैसी ही होती है तो दोनों पति पत्नी वहां से किराए की गाड़ी करते हैं और सीधा अपने गांव में पहुंच जाते हैं। गांव जाने के बाद फिलहाल घर की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब थी, क्योंकि उसका छोटा भाई जितने भी पैसे लाया करता उन पैसों को उसकी पत्नी कहीं भी किसी को भी नहीं देने देती है और पिता जो है वह बूढ़ा हो चला है। खेतीबाड़ी से जो भी पैसा आया करता उससे बड़ी ही मुश्किल से वह अपना गुजारा कर रहे
थे। इसके बाद विकास और उसकी पत्नी जैसे ही उस घर के अंदर जाते हैं तो परिवार के सभी लोगों ने खड़ा होकर देखने लगते हैं। विकास अपने माता पिता के पास जाता है और दोनों पति पत्नी उनके पैर छूने लगते हैं। इसके बाद माता पिता ना चाहते हुए भी अपना हाथ उनके सर पर कर देते हैं और उनसे पूछने लगते हैं कि बेटा तुम कैसे हो, ठीक तो हो ना। यानी कि अब तक विकास के माता पिता का गुस्सा शांत हो चुका है, क्योंकि उन्होंने अपने छोटे बेटे की शादी दहेज वाली बहू से कर ली थी और उसने उन्हें अच्छा खासा सबक सिखा दिया है। इसके बाद वह लोग बातें करने लगते हैं और बातों के दौरान जो विकास है वह अपने माता पिता से कहने लगता है कि माँ बाबूजी आपको हमारे साथ चलना होगा। अब जैसे ही यह बात छोटा भाई सुनता है तो एकदम से बीच में बोलने लगता है और कहता है कि माँ बाबूजी को ले जाकर तुम क्या करोगे। तो वह कहता है कि मैं इनकी सेवा करूंगा और जितनी भी प्रॉपर्टी है वह तुम्हारे ही नाम रहेगी। मुझे इस प्रॉपर्टी में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने सुना था पड़ोस के एक व्यक्ति से कि तुम लोग माता पिता के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हो, तो तुम्हारे ऊपर मैं इनको बोझ बनाकर नहीं रखना चाहता। मैं अपने साथ इनको रखूंगा और इनकी देखभाल हम अच्छी तरह से कर लेंगे। शहर के अंदर मेरा अपना घर है तो मुझे कोई भी कैसी भी परेशानी नहीं है माँ बाबूजी को अपने साथ रखने में। इसके बाद जब छोटा भाई सुनता है कि इसे प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है तो वह भी इस बात की अनुमति दे देता है और कहता है कि ठीक है, अब तक सेवा मैंने कर ली है और इसके आगे तुम कर लो, देखते हैं तुम कितनी अच्छी तरह से रखते हो। तो वह अपने माता पिता से सामान पैक करने के लिए कहने लगता है, लेकिन तभी उसकी माँ, जिसकी आंखों में यह बात सुनकर आंसू आ गए थे, वह कहने लगती कि नहीं बेटा, हम तुम्हारे साथ चलने के लायक ही नहीं है। इस बात को सुनकर बेटा अपनी माँ के पास बैठता है और कहने लगता है कि माँ ये तुम क्या कह रही हो। तो माँ कहती है कि बेटा तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ था उसमें सारा का सारा हिस्सेदारी मेरी थी। अगर तुम ले जाना चाहो तो अपने पिता को ले जा सकते हो, लेकिन मैं इसी लायक हूँ यहाँ पर इसी तरह से अपनी जिंदगी को व्यतीत करने के लिए। ऐसा कहते हुए माँ फूट फूट कर रोने लगती है और उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। तभी जो विकास की पत्नी सुनीता होती है वह उसके पास बैठती है और उनकी आंखों के आंसुओं को पूछती है और कहती है कि माँ आप चिंता मत करो, हमें आपसे कोई भी गिला शिकवा नहीं है। आखिर आप हमारे माता पिता हैं। अगर आप अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा नहीं करती तो मैं किस वजह से इसे पति कह पाती, और जब आप लोग दुखी हो तो हम लोगों को सुखी रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। ऐसा कहकर वह उनसे वहां से चलने के लिए जिद करने लगती है तो माता पिता मजबूरन विकास के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। विकास अपने माता पिता को अपने साथ ले जाता है और वहीं पर अपने साथ रखने लगता है। सुनीता अच्छी तरह से उनकी देखभाल किया करती, सुबह शाम उनके पैर दबाया करती और उनके सारे कहे माना करती। जब दोनों माता पिता इस बात को देखते हैं कि उनका बड़ा बेटा उनकी बड़ी बहू उनकी कितनी सेवा कर रहे हैं, हालांकि उन्हें प्रॉपर्टी से भी बेदखल कर दिया गया है, तो वह लोग इस बात को सोच सोच कर बड़े ही शर्मिंदगी महसूस करते हैं और सोचने लगते हैं कि हमने अपने बच्चों के साथ बहुत ही गलत किया है। इसके बाद वह लोग उन्हीं के पास रहते हैं और वहीं पर अच्छी तरह से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप लोगों को कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। माँ को लेने बेटा पहुंचा तो माँ ने कहा मैं इस लायक नहीं बेटा, और फिर रोने लगी।